नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से अब से कुछ देर पहले साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि वो सितंबर में नहीं अक्टूबर में आएंगे, जबकि पिछले कई दिनों से आप समेत सब लोग ये कह रहे थे कि सितंबर में आ जाएंगे। और वजह ये बता रहे थे कि चीफ जस्टिस साहब रिटायर हो जाएंगे 16 सितंबर को, इसके बाद वो वतन वापस आ जाएंगे। तो अब क्या वजह है कि इसको मजीद डिले किया जा रहा है? क्या इस वजह से डिले किया जा रहा है कि इलेक्शन में मजीद ताखीर हो सकती है, या जो आप लोगों ने कहा था कि जीरो रिस्क जब होगा तब वापस आएंगे, और जीरो रिस्क अभी तक आपके ख्याल में नहीं हुआ है? क्या वजह डिले करने की? देखें, ये हर किसी का अपना अपना ख्याल है। कोई मामले को जिस अंदाज से देखता है उसके मुताबिक वो अपनी राय का इजहार कर देता है। डिले कैसे? अब इस वक्त तक कभी इससे पहले फैसला ही नहीं हुआ। आज पहली मरतबा जो है वो पार्टी प्रेसिडेंट की मौजूदगी में वहाँ पे कंसल्टेशन हुई है, और उस कंसल्टेशन के नतीजे में ये अनाउंस किया गया कि अक्टूबर में वो वापस आएंगे। इससे पहले अपने तौर पे ख्यालात का इजहार सारे करते रहे हैं। इससे पहले कभी कोई फैसला ही नहीं हुआ। अगर कोई फैसला हुआ होता तो डिले होती ना। ये पहली मरतबा जो है ये इस लेवल पे तय हुआ है कि अक्टूबर में वो वापस आएंगे, और अभी भी जो है ये फैसला नहीं हुआ कि वो 1 अक्टूबर को आएंगे या 31 अक्टूबर को आएंगे। तो जैसे ही ये फैसला होगा, जब फैसला होगा तो इंशाअल्लाह ताला उसके मुताबिक जो है वो वापस आएंगे। एक फ़ैसला जो हो चुका है, जो कि जिसकी पाबंदी की जाएगी कि इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन कैंपेन में मियां नवाज शरीफ जो है वो पार्टी की इलेक्शन कैंपेन को लीड करेंगे। तो राना साहब, अभी कल ख्वाजा आसिफ साहब ये फरमा रहे थे कि कल तक तो यही तय था कि सितंबर में वो आ रहे हैं। तो किस बुनियाद पे ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे कि ये तय है कि वो आ रहे हैं सितंबर में? वो उनकी अपनी इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन पार्टी लेवल पे पार्टी प्रेसिडेंट ने या मियां नवाज शरीफ साहब ने आज तक कभी भी ये नहीं कहा कि फ़लाँ वक्त में जो है वो हमारा ये तय हुआ है, ये कंसल्टेशन हुई है, उसके बाद ये फ़ैसला हुआ है। वैसे ठीक है, एक जो है वो मशवरा होता रहा होगा, बात होती रही होगी कि जी फ़लाँ टाइम वापस आ जाएँ, फ़लाँ टाइम वापस आ जाएँ। हर कोई जो भी जिससे भी बात होती रही है तो सारे कहते रहे कि जी मियाँ साहब आप जल्द वापस हैं या आप कब वापस आ रहे हैं। तो उन्होंने कभी नहीं ये कहा कि मैं वापस नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं बिल्कुल आप फिक्र ना करें, बस जल्द आ रहा हूँ मैं जी, वापस। वो पिछले 3 साल से वो यही कह रहे हैं अब जो है कि ये जल्द बात वापस आ रहे हैं। आफ्टर कंसल्टेशन तय हुई है तो इंशाल्लाह अक्टूबर में जो है वो वापस आएंगे। आपकी पार्टी पिछले 3 साल से तारीख पे तारीख दे रही है, लेकिन जब भी ये पूछा जाता है कि नवाज शरीफ कब आएंगे, आप खास तौर पे ये कहते हैं हमें उनको इंसाफ नहीं मिलेगा और उनकी जान को खतरा भी है। तो अब देखें जिस निजाम से आपको प्रॉब्लम थी, यानी कि जो पुरानी एस्टैब्लिशमेंट थी वो घर जा चुकी है। इमरान खान की हुकूमत चली गई, उनके अपने भाई की हुकूमत आई जो उनको तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात फराहम कर सकती थी, उसमें भी वो वापस नहीं आए। फिर आपने कहा 16 सितंबर को चीफ जस्टिस चले जाएंगे, फिर इंसाफ उनके लिए आसान हो जाएगा, फिर वो आ जाएंगे। अब वो जा रहे हैं तो फिर भी वो सितंबर में वापस नहीं आ रहे। तो बार बार जब ताखीर होगी, बयानात आएंगे और फिर ताखीर होगी, तो सवाल तो पूछे जाएंगे ना आपसे फिर। नहीं देखें, वो ठीक है, आखिर एक बड़े लीडर की जो है वो वापसी की बात है तो उसके ऊपर बिल्कुल ठीक है। आप भी सवाल पूछेंगे, उनका जो जवाब दिया जाएगा, हर आदमी अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो है वो जवाब देगा। लेकिन मामला ये है कि ये फ़ैसला वो ख़ुद करेंगे, वो पार्टी कायद हैं, और आज उनकी मौजूदगी में जब पार्टी प्रेसिडेंट ने ये ऐलान किया है अक्टूबर का, तो अब इस बात को जो है वो ये समझा जाना चाहिए कि अक्टूबर में वो इंशाल्लाह तशरीफ़ लाएंगे। और राना साहब, जो आप लोग कह रहे थे जब जीरो रिस्क होगा तब वापस आएंगे, वो रिस्क जीरो हो चुका है? ज़ीरो रिस्क तो मेरा ख्याल है कि उसी दिन हो चुका था जिस दिन मरीम नवाज़ साहबा जो है वो उनकी अपील जो है वो एक्सेप्ट हुई थी और वो फ़ैसला जो है वो सामने आया था। उस फैसले को आप पढ़ के देख लें, उन्होंने इस केस को वह बिल्कुल उन्होंने उड़ा के रख दिया है। तो ज़ीरो रिस्क तो उसी दिन हो गया था, लेकिन बहरहाल उनकी अपनी सेहत के मामलात भी थे, पॉलिटिकली भी वो एक बेहतर मौके के ऊपर जो है वो वापस तशरीफ़ लाना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं समझता हूँ कि ये 2023 का जो इलेक्शन है, जो कि अब फरवरी 2024 में होगा, उससे पहले कि वो अपनी लीगल जो इश्यूज़ हैं उनको भी रिज़ॉल्व कर लें, और उसके बाद उनको कम से कम 2-3 महीने मिलें इलेक्शन कैंपेन के लिए, तो उनके लिए यही वक्त जो है वो ज़्यादा मुनासिब है। फरवरी में इलेक्शन, लेकिन खैर सेहत का मामला तो अब नहीं नजर आता ना। अक्टूबर में जो है वो 2-3 हफ्ते वो यूएई और सऊदी अरब में रहे, दो दौरे वो यूरोप के कर चुके हैं, तो सेहत वाला मामला तो नहीं लगता, क्योंकि जब यूरोप जा सकते हैं तो फिर पाकिस्तान भी वापस आ सकते हैं। लेकिन राना साहब, ये बताइएगा कि आज शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि जैसे ठीक हाँ, कुछ कह रहे हैं आप?
सेहत उनकी बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह उनको से मैंने कहा कि सेहत उनकी, आपने दुरुस्त फरमाया, सेहत उनकी बेहतर है। अल्लाह ताला उनको जो है वो सेहतमंद रखे, सेहत उनकी ठीक है। जी राना साहब, लेकिन ये बताइए कि आज शहबाज शरीफ साहब ने ये भी कहा है कि जब वो आएंगे तो कानूनी जो केसेस हैं उनका सामना करेंगे, और आप तो पहले ही कह चुके हैं कि गारंटीज मौजूद है। जहां से गारंटीज का हवाला दे रहे थे वो एंकर, तो आपने कहा कि वहां से भी गारंटीज हैं, तो इस वजह से वापस आ रहे हैं, वो गारंटीज मिल गई उनको? नहीं नहीं, कोई गारंटीज़ वाली बात नहीं है। वो इंशाल्लाह ताला जो मेरी एक कानून के तालिब इल्म के तौर पे मेरी जो राय या मेरी जो समझ है कि वो प्रोटेक्टिव बेल लेंगे, जिस तरह से बाकी लोगों ने भी ली है। उसमें सलमान शहबाज साहब थे, बाकी और लोग भी आए हैं, डार साहब आए हैं, वो प्रोटेक्टिव बेल लेंगे। नहीं, ये और दोनों वो वैसे आएंगे कन्विक्टेड वापस, नहीं आके थे। पेश होंगे, पेश होने के ये बाद दोनों उनकी कन्विक्टेड नहीं थे, सजाए याफ्ता नहीं थे। इनका तो केस चल रहा था। नवाज शरीफ जी का केस इन दोनों से मुख्तलिफ है, वो सजाए याफ्ता है, उनको कन्विक्शन। बहरहाल लेकिन उनके वारंट ऑफ अरेस्ट तो थे ना, तो वो प्रोटेक्टिव जो है वो बेल लेंगे। वो भी जो है वो बेल पे गए हैं, इजाज़त से गए हैं, अदालत की इजाज़त से गए हैं, गवर्नमेंट की इजाज़त से गए हैं, तो इसलिए उनका स्टेटस जो है वो दूसरों से कदरे बेहतर है। तो वो बेल लेंगे, बेल लेके आके पेश होंगे, उनकी अपीलों की समाअत होगी, और इंशाल्लाह ताला वो केसेस की जो सूरत हाल है उसके पेश नज़र इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। गारंटी है, इंशाल्लाह वो बरी होंगे।